चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक। पहले श्लोक में ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, और दूसरे श्लोक में विज्ञान। शक्ति सहित शक्तिमान का ज्ञान। तो दूसरे श्लोक में माया शक्ति का ही वर्णन हुआ है स्पष्ट रूप से। पहले श्लोक में माया शक्ति का या किसी और शक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, इसलिए वो परम गुह्य ज्ञान है। और दूसरे श्लोक में माया शक्ति का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, इसलिए ये परम गुह्य विज्ञान है, शक्ति समन्वित ज्ञान है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, ये जो आधा श्लोक है इसको पहले समझना है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, तो विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि इसमें अर्थम शब्द का तात्पर्य है परमार्थ, और परमार्थ कहते हैं भगवान को। तो ऋतेर्थम यत प्रतीयेत का अर्थ हुआ अर्थम परमार्थ भूतम माम विना यत प्रतीयेत, मुझ परमार्थ भूत के बिना जिसकी प्रतीति है, मुझ भगवान के बिना जिसकी सत्ता है, अर्थात भगवान से बाहर जिसकी प्रतीति है। भगवान के भीतर, भगवान के स्वरूप में, भगवान के लोक में जिसकी प्रतीति या सत्ता नहीं है। किसकी बात हो रही है? माया की। माया की जो सत्ता है, एक तो स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन है। तो माया की सत्ता भगवान के भीतर नहीं है, क्योंकि भगवान को माया छू भी नहीं सकती। भगवान के लोक में नहीं है, भगवान के लोक में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात माया के बहिरंग लक्षण को सूचित किया गया। माया बहिरंग है, बाहर वाली है। श्री कृष्ण के भीतर या उनके लोक के भीतर नहीं, उनसे बाहर है, बहिरंग है, अंतरंग नहीं है। न प्रतीयेत चात्मनि यत च आत्मनि न प्रतीयेत, आत्मनि का तात्पर्य यहां परमात्मा या भगवान है। जैसे अर्थम का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण है, वैसे ही आत्मनि का तात्पर्य भी भगवान श्री कृष्ण है। परमात्मा में जिसकी प्रतीति नहीं है, यत च आत्मनि न प्रतीयेत, जो परमात्मा या भगवान में प्रतीत नहीं होती। परमात्मा में जिसकी प्रतीति नहीं है, अथवा परमात्मा के आश्रय के बिना जिसकी स्वतः प्रतीति नहीं है, यह तात्पर्य हुआ। तो परमात्मा के आश्रय के बिना
माया की स्वतः प्रतीति नहीं है। परमात्मा के श्री कृष्ण के आश्रय में रह करके ही माया की प्रतीति है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो माया है एक तो वो बहिरंग है और दूसरा वो श्री कृष्ण के अधीन है। तो श्री कृष्ण के स्वरूप और श्री कृष्ण के लोक से बाहर है और दूसरा वो श्री कृष्ण के अधीन है, स्वतंत्र नहीं। जैसा कि गीता 9:10 में कहा गया, मयाध्यक्षण प्रकृति ही, प्रकृति या माया का अध्यक्ष स्वामी मैं हूं, स्वतंत्र नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तद विद्यादात्मनो मायाम। हे ब्रह्मा, तुम उसे मेरी माया समझो। किसे? एक तो जिसकी प्रतीति मुझसे बाहर है, दूर है, और दूसरा जो मेरे आश्रित है, दूर रह करके भी मेरे आश्रित है, उसे तुम मेरी माया जानो। तो ये माया का स्वरूप लक्षण बताया गया, माया का स्वरूप बताया गया है। माया नामक शक्ति का, बहिरंगा शक्ति का स्वरूप बताया गया है। माया शक्ति बहिरंग शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। भगवान और भगवान के धाम से बाहर रहती है, भगवान के धाम में नहीं रह सकती। क्योंकि माया क्या क्या करती है? 3 गुणों के द्वारा अज्ञानता को उत्पन्न करती है। आवागमन को जन्म देती है। तो भगवान न तो स्वयं आवागमन में है और न ही भगवान का लोक में आवागमन है, वहां पर अज्ञान है। तो भगवान के लोक में अज्ञान नहीं है, आवागमन नहीं है, अविद्या नहीं है, त्रयताप नहीं है। अगर माया भगवान के लोक में होती तो फिर भगवान के लोक में भी यही सब होता जो संसार में होता है। तो यहां भगवान ने बताया कि जो मेरी माया है वो मुझसे दूर रहती है, मेरे सम्मुख नहीं आती, लज्जा करती है मुझसे। और है मेरे नियंत्रण में, अर्थात वो मेरी दासी रूपा है। माया मेरी दासी है और माया मुझसे दूरवर्ती है, निकट नहीं आती मेरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मुझसे दूरवर्ती है, मुझसे बहिवर्ती है, बहिरंगा है और मेरे अधीन है, उसे तुम मेरी माया जानो। यथा भासो यथा तमः। जैसे प्रतिबिंब और अंधकार, दृष्टांत दिया जैसे प्रतिबिंब और अंधकार। तो प्रतिबिंब किसका बनता है? ज्योतिर्बिंब का। और अंधकार किसका होता है? ज्योतिर्बिंब की अनुपस्थिति का।
तो ज्योतिर्बिंब मान लीजिए सूर्य को, सबसे बड़ा ज्योतिर्बिंब तो सूर्य ही है, ज्योति का स्रोत। तो ज्योतिर्बिंब सूर्य का जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो सूर्य से बाहर बहुत दूर बनेगा, जल में बनेगा, जल में दिखाई देगा सूरज का प्रतिबिंब। सूरज की जो परछाई है वो सूरज के भीतर नहीं बनती, बाहर बनेगी संसार में, जलाशय में बनेगी किसी में। और जो अंधकार है वो ज्योतिर्बिंब की अनुपस्थिति का नाम है। जिस समय ज्योतिर्बिंब अनुपस्थित रहेगा, अर्थात सूर्य जिस समय छिप जाएगा, उस समय अंधकार की सत्ता आएगी। तो अंधकार की जो सत्ता है वो सूर्य की सत्ता पर ही आश्रित है। सूर्य नहीं है तो अंधकार है, और सूर्य है तो अंधकार नहीं है। तो अंधकार की सत्ता सूर्य की सत्ता से जुड़ी हुई है। तो जैसे ज्योतिर्बिंब है वैसे समझिए श्री कृष्ण को, और जैसे प्रतिबिंब है उसको समझिए जीव माया, और जो अंधकार है उसको समझिए गुण माया। तो जीव माया और गुण माया ये माया के दो भेद हैं। जीव माया प्रतिबिंब स्वरूपा है और गुण माया अंधकार स्वरूपा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये माया के जो दो भेद बताए गए, जीव माया और गुण माया, ये कार्य के अनुसार बताए गए। और कार्य जो होता है वो तटस्थ लक्षण होता है। तो जीव माया का कार्य अलग है और गुण माया का कार्य अलग है। जीव माया का कार्य क्या है? जीव को सम्मोहित करना, आत्मा को सम्मोहित करना, आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधकर रखना। और गुण माया का कार्य क्या है? जगत के रूप में विस्तार करना। गुण माया को समझिए प्रधान, अर्थात अव्यक्त प्रकृति जो महाप्रलय में रहती है। तो जो अव्यक्त प्रकृति है वो गुण माया है, और ये गुण माया ही जगत के तत्वों के रूप में विस्तार करती, जिनसे जगत बनता है। तो जगत के रूप में जो दिख रही है ये गुण माया की परिणति है। और जगत में कौन कौन आ गया? हमारे शरीर भी आ गए। हमारे शरीर भी तो जगत का ही पार्ट है। तो हमारे सबके शरीर, एक चींटी से लेकर के देवताओं तक के सबके शरीर और ये सब संसार, ये गुण माया की परिणति है। और इन सबके भीतर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति का अंश है। तो उस आत्मा को जो सम्मोहित कर दिया है वो माया ने किया। कौन सी माया ने? जीव माया ने। तो इसलिए उसका नाम जीव माया है। वो जीव को सम्मोहित करती है। कैसे सम्मोहित करती है? सबसे पहले तो वो जीव को उसका स्वरूप भुलवा देती है कि तुम कौन हो और श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा संबंध क्या है। फिर वही जीव माया
शरीर में आत्मबुद्धि उत्पन्न करती है कि तुम शरीर हो और शरीर के जो भी संबंधी है वो सब तुम्हारे हैं। मैं और मेरा का भाव उत्पन्न करती है शरीर में और संसार में। तो जीव माया एक सम्मोहिनी शक्ति है जिसके सम्मोहन में सारा संसार है, सब हैं, देवता तक भी। और गुण माया जगत की जननी है जो जगत के रूप में विस्तार करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक दृष्टांत के द्वारा समझिए। ससर्ज छायया विद्याम् पंच परवाणमग्रतः तामिश्रमन्धतामिश्रम् तमो मोहो महातमः, तमो मोहो महातमः। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं श्रीमद् भागवत 3:20-18 नंबर श्लोक में, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। पहली है तामिश्र, दूसरी अंध तामिश्र, तीसरी तम, चौथा मोह और 5वीं महातम। तो श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की, ये भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से उन्होंने जीव माया का विस्तार किया है। जीव माया 5 तरह से जीव पर आक्रमण करती है, जीव का सम्मोहन करती है। योग शास्त्र में भी 5 प्रकार की अविद्या कही गई, 5 प्रकार के कलेश कहे गए। जो योग दर्शन है, योग शास्त्र पतंजलि कृत, उसमें 5 कलेशों का वर्णन है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने उस भाष्य में 5 कलेशों को भागवत वर्णित 5 प्रकार की जो अविद्या है उनके साथ तुलना की है, साम्य किया है। तो योग सूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए गए। और भागवत में ब्रह्मा जी इन्हीं को 5 प्रकार की अविद्या बता रहे हैं। मैत्रेय ऋषि ने 5 प्रकार की अविद्या बता रहे हैं। तो ये 5 प्रकार की अविद्या या 5 क्लेश एक ही बात है। अविद्या क्या है? अपने स्वरूप को भूलना, आत्म स्वरूप की विस्मृति, अपनी आत्मा के स्वरूप की विस्मृति और आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, उस संबंध की विस्मृति,
ये अविद्या है। अर्थात अपने स्वरूप को भूलना ये अविद्या है। अस्मिता, मैं शरीर हूं और शरीर के जो जो भी संबंधी हैं वो सब मेरे हैं। तो देह में मैं और मेरा की जो भावना आती है इसे अस्मिता कहते हैं। तीसरा राग, सुख में प्रीति होना, सुख प्रिय लगना, ये राग है। और दुख में अप्रीति होना, दुख से घृणा होना, ये द्वेष है। और मृत्यु से त्रास होना, मृत्यु से भय होना, ये अभिनिवेश है। तो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इसे पंच क्लेश कहा कि 5 प्रकार के क्लेश हैं, कष्ट है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो यहां भागवत में मैत्रेय जी जो कह रहे हैं विदुर जी से कि ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्याएं उत्पन्न की, तो वो 5 प्रकार की अविद्याएं वास्तव में पंच क्लेश ही हैं जो जीव माया के कार्य हैं। ये पंच क्लेश क्या है? जीव माया के कार्य है। ये 5 अविद्याएं क्या हैं? जीव माया के कार्य है। इसमें अविद्या को समझिए तम, अस्मिता को मोह, राग को महातम, द्वेष को तामिश्र और अभिनिवेश को अंधतामिश्र। तो भागवत की 5 अविद्याएं, योग सूत्र के 5 क्लेश एक ही बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई ये जानना चाहे कि भाई जीव माया क्या कार्य करती है, तो ये 5 कार्य करती है। जीव के स्वरूप को बुलवाती है, भगवान के साथ संबंध को बुलवाती है, और मैं मेरा की भावना उत्पन्न करती है शरीर और संसार में। सुखों से प्रेम करवाती है, दुखों से घृणा करवाती है, और मृत्यु से भय उत्पन्न कराती है। तो यह है जीव माया। अब गुण माया का उदाहरण क्या है? श्रीमद् भागवत 10, 14, 11 नंबर श्लोक में श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। क्वाहम तमो महदहम खचराग्निर्वारभो संवेष्टितांडघट सप्तवितस्तिकायः क्वे दृग्विधा विगणितांडपराणुचर्या वाताधवरो में विवरस्य चते महित्वम्। प्रकृति अर्थात अव्यक्त प्रकृति जो गुण माया कहलाती है, अर्थात गुण माया का जो पहला स्वरूप है वो प्रकृति कहलाता है। फिर गुण माया में या अव्यक्त प्रकृति में या प्रधान में विकृति उत्पन्न होती है। दूसरी विकृति का नाम है महत्तत्व। महत्तत्व से अहंकार, और अहंकार से फिर आगे सारा जगत उत्पन्न होता है। गुण माया या प्रधान या अव्यक्त प्रकृति एक बात है,
इस गुण माया में महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, अपनी शक्ति का संचार करते हैं। तो जड़ गुण माया जो है सक्रिय हो जाती है, क्योंकि जड़ वस्तु स्वयं से सक्रिय नहीं होती। तो जो प्रथम विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब अवस्था विशेष, प्रथम विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं महत्तत्व। महत्तत्व से अगला विकार, अगली अवस्था उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं त्रिगुण अहंकार, त्रिगुणमयी अहंकार। क्योंकि माया में 3 गुण है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके कारण ये त्रिगुणमयी अहंकार उत्पन्न होता महत्तत्व से। अब जो त्रिगुण अहंकार है वो 3 प्रकार का है, तामस अहंकार, सात्विक अहंकार और राजस अहंकार। तो तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध, ये 5 तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। किससे? तामस अहंकार से। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा और रसना, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान प्रदान करती हैं। हाथ, पैर, मुख और मूत्रेंद्रिय, मलद्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कार्य करती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी उत्पत्ति राजस अहंकार से हुई है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब बचा सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से एक तो मन उत्पन्न होता है और मन का अधिष्ठात्री देव चंद्रमा उत्पन्न होता है, सोमदेव। और 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां जो राजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, उनके अधिष्ठात्री देव उत्पन्न होते हैं। सूर्य, दिशा, अश्वनी कुमार, वायु, अग्नि, इंद्र, वामन, यम, प्रजापति, वरुण, ये 10 इंद्रिय अधिष्ठात्री देव हैं। तो ये देवता स्वर्ग वाले देवता नहीं है, ये ईश्वराधीन शक्ति विशेष है। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं की, उससे पहले भी ये 11 इंद्रिय अधिष्ठात्री देव सात्विक अहंकार से प्रकट होते हैं, जो भगवान की शक्ति विशेष है। इनके नाम देवताओं जैसे है, किंतु देवता नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार गुण माया कैसे अवस्था परिवर्तन करती हैं? पहले महत्तत्व में बदलती है, फिर महत्तत्व जो है त्रिगुण अहंकार में बदलता है, और फिर ये त्रिगुण अहंकार अलग अलग सृष्टि के अवयवों का निर्माण करती है। और फिर सृष्टि के इन अवयवों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, महाविष्णु करते हैं। तो महाविष्णु इनसे ब्रह्मांड का
निर्माण करते हैं। इन्हीं अवयवों से मिलकर के ब्रह्मांड बनता है। तो ये सभी पदार्थ जो हैं ये गुण माया के अवस्था विशेष हैं, गुण माया के रूपांतरण हैं, गुण माया के विकार हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं प्रकृति महत्तत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी इन सब के द्वारा घिरा हुआ ब्रह्मांड रूपी घर में मैं 7 वितस्ती परिमाण का शरीर धारण करने वाला मैं ब्रह्मा कहां, और जिनके रोमकूप रूपी गवाक्षों से असंख्य ब्रह्मांड परमाणु की भांति आ जा रहे हैं, उन आप भगवान श्री कृष्ण की महिमा कहां। तात्पर्य ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं, महत्त्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये ब्रह्मांड के 7 परतें हैं, आवरण हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं 7 आवरणों से निर्मित जो ब्रह्मांड है वो मेरा घर है, ब्रह्मा जी का घर ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड रूपी घर में जो गुण माया से बना है, उस ब्रह्मांड रूपी घर में मेरा जो शरीर है, शरीर का आकार है, परिमाण है, उसकी लंबाई है, वो कितनी है 7 वितस्तिकायः, 7 वितस्ती है, अर्थात 7 बालिश्त है। एक वैदिक इकाई है मापने की, अंगूठे के शिरे से लेकर और कनिष्ठिका उंगली के शिरे तक जो दूरी है हाथ को फैलाने पर, इसे वितस्ती या बालिश्त कहते हैं। और किसी भी मनुष्य का शरीर लगभग 7 बालिश्त का होता है, अर्थात बालिश्त सबके अलग अलग होते हैं। जिसका हाथ छोटा है उसकी वितस्ती या बालिश्त छोटे होंगे, जिसका बड़ा है उसके बड़े होंगे। अर्थात ऐसे ऐसे जो 7 बालिश्त हैं उसके बराबर शरीर होता है लगभग। इसके अपवाद भी हैं, किसी किसी के में 8 बालिश्त होते हैं, किंतु अनेक ऐसे भी हैं जिनका शरीर 7 बालिश्त के बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे जो बालिश्त हैं 7, उसके बराबर मेरा शरीर है, और मैं ब्रह्मांड रूपी घर में रहता हूं। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो एक तरफ तो मैं ब्रह्मा हूं जिसका शरीर 7 बालिश्त के बराबर है, छोटा सा, और इसका घर एक ब्रह्मांड है। दूसरी तरफ आप हैं, आपके शरीर के जो रोम छिद्र हैं, रोमकूप हैं, तो इन रोम कूपों में से परमाणुओं के समान, धूल के कणों के समान ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं। जैसे गवाक्ष में धूल के कण, गवाक्ष जो झरोखा होता है, झरोखा घर में, उस झरोखे में जब सूर्य का प्रकाश भीतर आता है तो उस प्रकाश में धूल के कण घूमते हुए नजर आते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपके शरीर का एक रोमकूप जिसमें से पसीना निकलता है, वो एक एक गवाक्ष की तरह है, और उन एक एक गवाक्ष में उसी प्रकार ब्रह्मांड आ जा रहे हैं जैसे गवाक्ष में धूल के कण आते जाते रहते हैं। आपका शरीर इतना विराट, इतना विभू है, यद्यपि दिखने में वो छोटा सा लग रहा है, भुजाओं में आ जाने जितना लग रहा है, इतना छोटा सा लग रहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि आप परम विभू हैं, परम विराट हैं, इतने विराट हैं कि जैसे गवाक्ष में धूल के कण आते जाते रहते हैं, वैसे ही आपके रोमकूप रूपी गवाक्ष में
परमाणुओं के समान असंख्य ब्रह्मांड आ जा रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो आप कहां, आपकी महिमा कहां और मेरी महिमा तो जरा सी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो आपके सामने क्षुद्र हूं, अत्यंत नगण्य हूं। आपकी महिमा अनंत है और मेरी महिमा तो अणु है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मांड के 7 आवरणों का उल्लेख किया, ब्रह्मांड का उल्लेख किया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उल्लेख किया जो भगवान के रोम कूप रूपी गवाक्षों में आते जाते रहते हैं, ये समस्त ब्रह्मांड जिन तत्वों से बने हैं वो सभी तत्व गुण माया से उत्पन्न हुए हैं। तो इस श्लोक में गुण माया का उल्लेख है। तो भगवान श्री कृष्ण की एक बहिरंगा शक्ति है जो उनके शरीर में नहीं रहती, उनके धाम में नहीं रहती। कार्य भेद से वे 2 तरह की है, जीव माया और गुण माया। जीव माया 5 प्रकार की अविद्याओं के द्वारा जीव का सम्मोहन करती है, भ्रमित करती है, जन्म मरण में बांधती है। और गुण माया जो है असंख्य ब्रह्मांडों के रूपों में, लोकों के रूप में, शरीरों के रूप में अपना विस्तार करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम